बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स और इसमें मौजूद एक्सरसाइजेज और एग्जाम्पल के बारे में बताता हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होंगे। लेकिन ये बात याद रखें कि जब कोई पेपर सेट करता है तो उसको करिकुलम दिया जाता है, उसको निसाब दिया जाता है या उसको बुक दी जाती है जिससे वो आपके लिए क्वेश्चंस तैयार करता है। तो इम्पोर्टेंट का कंसेप्ट आहिस्ता आहिस्ता अपने जहन से निकालते जाएं, क्योंकि अब ये एसएलओज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आपको मेथड आना चाहिए, उस मेथड के मुताबिक क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर उसके आंसर में थोड़ी बहुत गलती आती है तो फिर वो गलती कंसिडर नहीं होती, क्योंकि जब आप एक क्वेश्चन को पहली दफ़ा करते हैं तो उसके आंसर में डिफरेंट होगा। तो आपको मेथड आना चाहिए। और अगर एक क्वेश्चन के 5 नंबर्स हैं तो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि आप उसका स्टार्टिंग किस तरह करते हैं, यानी उसमें डेटा क्या है, उसका फार्मूला क्या है, आप किस तरह उसमें वैल्यू पुट करते हैं, फिर आप उसको किस तरह सॉल्व करते हैं। तमाम स्टेप्स को देखा जाता है और उसके मुताबिक आपको नंबर मिलते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चंस बता देता हूँ हर एक चैप्टर में से, लेकिन आप फिर भी अपनी कंप्लीट तैयारी करें और आगे एग्जामिनेशन में आप बुक रीड करें। उसमें एग्जाम्पल्स होती हैं, डिफिनीशंस होती है, थ्योरी होती है, प्रूफ होते हैं। जब आप ये सब कुछ करेंगे तो आपके नॉलेज में इजाफा होगा और आप आगे इंजीनियरिंग में जाते हैं, कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट करते हैं या और डिफरेंट फील्ड्स हैं उसमें जाते हैं, तो आपको फिर वहाँ पे मुश्किल नहीं होगी, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो अपने कंसेप्ट क्लियर करें और टॉपिक्स को सही तरीके से समझें। तो ये तो मेरी आपको हिदायत है कि आप इस तरीके से पढ़ें। अब अगर आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस की बात करते हैं जो ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं, तो फर्स्ट यूनिट है यूनिट 1, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5, एक्सरसाइज 1.1 के स्टार्ट में एग्जाम्पल नंबर 5 है, इसको आप देखें। फिर आप एग्जाम्पल नंबर 6 को सॉल्व करें। एक्सरसाइज 1.1 में आप क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 7, 8, 9 एंड 10, ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन हैं। इसी तरीके से एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल 11, एग्जाम्पल 12, ये इम्पोर्टेंट है। साथ साथ फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एग्जाम्पल 14, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 15 है कि फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। इस क्वेश्चन को भी ज़रूर सॉल्व करें, और आप जब एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो उसका तो आपको मेथड आ जाएगा। अब अगर आपको क्वेश्चन चेंज भी आता है तो आप उसी मेथड के मुताबिक उसको सॉल्व करें। एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे इम्पोर्टेंट। अब है एक्सरसाइज 1.3, इसमें हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो पहले तो इसमें जो एग्जाम्पल है, यानी एग्जाम्पल नंबर 16, ये इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 17, एग्जाम्पल 18, फिर है एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन 1 ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन 2 है कि फैक्टराइज द पोलिनोमियल्स पी ऑफ जेड इनटू लीनियर फैक्टर्स, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन 6, ये भी इम्पोर्टेंट। एमसीक्यूज आपके जो बुक में है वो ज़रा डिफ़िकल्ट है और उसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है। एमसीक्यूज कभी भी बुक से नहीं आते, बल्कि जो आपने पढ़ा हुआ है उसी नॉलेज को नज़र में रखते हुए आपको एमसीक्यूज दिए जाते हैं और वो सिंपल होते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 1, इसमें आप क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 ये देख लें। अब है यूनिट 2, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, एग्जाम्पल 1, फिर एग्जाम्पल 2 भी देख लें। एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 में आप क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 11 और क्वेश्चन 12 ये देख लें। एक्सरसाइज 1.2 से पहले कुछ एग्जाम्पल हैं।
इसको भी आप देख लें। उसमें एग्जाम्पल 6 इम्पोर्टेंट है, यानी फाइंड द इनवर्स। इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना। एक्सरसाइज 2.2, इसमें क्वेश्चन नंबर 5, ये तमाम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 15, क्वेश्चन 16, क्वेश्चन 17, क्वेश्चन 18 और क्वेश्चन 19। ये तमाम एक्सरसाइज ही बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 19 तक। एक्सरसाइज 2.3 में जो एशेलॉन और रिड्यूस एशेलॉन के क्वेश्चन हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें आप एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 9 और एग्जाम्पल 10, ये 3 एग्जाम्पल देखें। फिर एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3, ये तमाम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसके तमाम पार्ट्स आपने कर दें। फिर एक्सरसाइज 2.4, ये इन तमाम एक्सरसाइज का रिजल्ट एक्सरसाइज है, यानी इसमें जो कुछ आपने सीखा है वो यहाँ पे यूज़ होता है, इक्वेशंस को सॉल्व किए जाते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें आप क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और अगर आपको आता है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, तो फिर आप किसी भी मेथड को यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक मेथड गिवन नहीं है कि आप इसको इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करें या क्रैमर रूल से सॉल्व करें या गाउस एलिमिनेशन मेथड से, अगर आपको मेंशन नहीं है तो फिर आपको जो भी मेथड आसान लगता है उससे सॉल्व करें, और सबसे आसान मेथड जो है वो क्रैमर रूल है। रिव्यू एक्सरसाइज 2 में आप क्वेश्चन नंबर 5 देख लें, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8, इसको देख लें। अब यूनिट 3 है वेक्टर्स। वेक्टर की एक्सरसाइज 3.1, ये इसमें ज़्यादातर डायग्राम है तो इसके आने के चांसेस कम होते हैं। एक्सरसाइज 3.2 से पहले जो क्वेश्चन है, तरह एग्जाम्पल 10 है वो देख लें। एक्सरसाइज 3.2, इसमें क्वेश्चन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 12 और क्वेश्चन नंबर 14, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 3.3 से पहले जो टॉपिक्स है, ये डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चंस हैं। इसमें आप एग्जाम्पल नंबर 15, एग्जाम्पल नंबर 16, एग्जाम्पल नंबर 17 और एग्जाम्पल 22, ये देखें। फिर एक्सरसाइज है 3.3। एक्सरसाइज 3.3 में आप क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ वेक्टर, इसको देखें। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, इसे देखें और साथ क्वेश्चन 10 देखें। फिर एक्सरसाइज 3.4 से पहले के जो एग्जाम्पल हैं, यानी एग्जाम्पल 23 और एग्जाम्पल 25। एक्सरसाइज 3.4, इसमें आप क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, ये देख लें और फिर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 8, ये क्वेश्चन आप देख लें। फिर अगली एक्सरसाइज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की है, उससे पहले कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल 26, एग्जाम्पल 27। फिर है एक्सरसाइज 3.5, इसमें आप क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9, ये देख लें। रिव्यू एक्सरसाइज 3, रिव्यू एक्सरसाइज 3 में आप क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 के दोनों पार्ट्स देखें। अब यूनिट 4 है, ये लेंथी चैप्टर है लेकिन इसमें से दो पार्ट भी आ सकते हैं। एक्सरसाइज 4.1 इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक इसमें चीज़ें हैं। एक्सरसाइज 4.2 है, इसमें है अरिथमेटिक सीक्वेंस। ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, इसमें आप एग्जाम्पल नंबर 8 देखें, एग्जाम्पल नंबर 10। इसी तरीके से एक्सरसाइज 4.2 है, इसमें क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, ये देखें। फिर क्वेश्चन नंबर 14 और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, ये देखें। फिर क्वेश्चन नंबर
16 और क्वेश्चन नंबर 17। अब एक्सरसाइज 4.3 से पहले जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 11, एग्जाम्पल 12, एग्जाम्पल 13, एग्जाम्पल 14, एग्जाम्पल 15, एग्जाम्पल 16, एग्जाम्पल 17, ये आप देखें। फिर है एक्सरसाइज 4.3, इसमें क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 5 इंपॉर्टेंट है, फिर क्वेश्चन नंबर 7 ये आप देख लें, और क्वेश्चन नंबर 9। एक्सरसाइज 4.3 से पहले जो एग्जाम्पल हैं उसमें है एग्जाम्पल 21, एग्जाम्पल 22, एग्जाम्पल 25, एग्जाम्पल 26, एक्सरसाइज 4.4। इसमें आप क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट देखें, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 11 और क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 4.5 से पहले जो टॉपिक्स हैं उसमें यह है ज्योमेट्रिक सीरीज। इसमें आप एग्जाम्पल 28, एग्जाम्पल 29, एग्जाम्पल 30 ये देखें, फिर एग्जाम्पल 36, एक्सरसाइज 4.5। इसमें आप क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10, फिर अगले पेज पे क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 13, ये क्वेश्चन आप देखें। आगे जो एक्सरसाइज है 4.6, इससे पहले जो एग्जाम्पल है ये हार्मोनिक सीक्वेंस के बारे में है। एग्जाम्पल 41, एग्जाम्पल 42, एग्जाम्पल 44, एग्जाम्पल 45, एक्सरसाइज 4.6। इसमें आप क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 5 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10 ये देखें। रिव्यू एक्सरसाइज में आप क्वेश्चन नंबर 3 देखें, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 6, 9 ये क्वेश्चन आप देखें। अब यूनिट नंबर 5 है मिसलेनियस सीरीज। आप इसको आखिर में रखें क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा हैं और इसमें से एक पार्ट आएगा, तो इसको आप पहले तमाम चैप्टर कर लें और इसको आखिर में रखें। तो अगर आखिर में मौका मिलता है तो इसको भी आप देखें। इसमें एक्सरसाइज 5.1 से पहले एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5 देखें। एक्सरसाइज 5.1 ये तमाम क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, तो इसको तो आप पूरी एक्सरसाइज को देखें 5.1 को। फिर एग्जाम्पल 6 है, एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 8, एक्सरसाइज 5.2 भी आपने कंप्लीट देखनी है क्योंकि इसमें पार्ट्स हैं और ये तमाम पार्ट्स जो हैं ये तकरीबन एक ही जैसा है। आप इसका मेथड सीखें, क्वेश्चंस को मत सीखें बल्कि तरीका सीखें और उसी तरीके से आप क्वेश्चंस करें। आपको आप मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके आंसर में थोड़ा बहुत फ़र्क भी आता है तो उसको वो नहीं देखते, आपके मेथड को देखते हैं। फिर अगली एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल 11 देखें और एक्सरसाइज 5.3 ये भी आपने कंप्लीट कर दी। फिर एक्सरसाइज 5.4 से पहले आप एग्जाम्पल 13 देखेंगे और इसके भी तमाम क्वेश्चन आप करेंगे। तो अगर आपको मौका मिलता है तो आप इसको कर लें। अगर आप इसको चॉइस में भी छोड़ते हैं तो यानी अगर आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं है तो आप इसको चॉइस में भी छोड़ दें, लेकिन इसमें जो एमसीक्यूज आएंगे उसको कर लें। अगर हो सकता है कि एक दो एमसीक्यूज आ जाएं तो उसके लिए अपने आप को तैयार करें। रिव्यू एक्सरसाइज 5 में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो अगर आपने ये चैप्टर देखा है तो फिर आप इसको कम्प्लीटली देखेंगे और इसमें से एक पार्ट ही आता है। अब है यूनिट 6, परमुटेशन, कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें आप पहले एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल 1 तमाम कर लें, इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। फिर एक्सरसाइज 6.1 इसमें आप क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 देखें। फिर इक्वेशन है, इसमें एग्जाम्पल नंबर 5 इसको देखें, एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल 11, एग्जाम्पल 12, एग्जाम्पल 14, एग्जाम्पल 15। फिर है एक्सरसाइज 6.2
इसमें क्वेश्चन 1, 2, 3 ये देखें, क्वेश्चन 4, 5, 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 15। फिर है कॉम्बिनेशन। अगली एक्सरसाइज से पहले ये टॉपिक है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में एग्जाम्पल 17, ये तो बहुत दफ़ा एग्जाम में आ चुका है, तो एग्जाम्पल 17 भी देखें। फिर एग्जाम्पल 18 है, इसको भी देखें। एक्सरसाइज 6.3, इसमें क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 ये देखें। अगला टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में आपने एग्जाम्पल 21 ये भी ज़रूर देखना है। डायग्राम है, ट्री डायग्राम है, इसकी मदद से ये सॉल्व किया है और ये भी एग्जाम में आया है। एग्जाम्पल 20, एग्जाम्पल 21। फिर है एक्सरसाइज 6.4। पहली 3 एक्सरसाइज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर ये एक्सरसाइज 6.4 में क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 4 ये देख लें। एक्सरसाइज 6.5 से पहले ये कुछ टॉपिक्स हैं, इसमें एग्जाम्पल नंबर 22, एग्जाम्पल 23 ये देखें। एग्जाम्पल 24 देखें। एग्जाम्पल 25। फिर एक्सरसाइज है 6.5, इसमें क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 ये देख लें। क्वेश्चन नंबर 7 देख लें। क्वेश्चन नंबर 8 देख लें। रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन 2 देखें, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 7 ये आप देख लें। अब यूनिट 7 मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनॉमियल थ्योरम, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से भी 2 पार्ट आ जाते हैं। एग्जाम्पल आप 1 देखें इसमें, एग्जाम्पल 3, फिर एक्सरसाइज 7.1, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक ये तमाम आपने देखने हैं, इसमें से क्वेश्चन आता है। फिर है ये बायनॉमियल थ्योरम का टॉपिक है एक्सरसाइज 7.2 से पहले। इसमें आप एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल 11, एग्जाम्पल 12 ये देखें। फिर 7.2 एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 ये क्वेश्चन आप जरूर देखें। फिर एक्सरसाइज है 7.3, इससे पहले कुछ टॉपिक्स हैं और ये एग्जाम्पल है इसके, एग्जाम्पल 13, एग्जाम्पल 14। एक्सरसाइज 7.3, इसमें क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 12 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 7 में आप क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 देखें। अब है फंक्शंस एंड ग्राफ्स, इसमें से भी एक पार्ट आ जाता है। इसमें ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 देखें। और इसमें क्वेश्चन 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप इनवर्स फंक्शन फाइंड करते हैं। एक्सरसाइज 8.2, इसमें आप क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 ये ग्राफ के क्वेश्चन है और बहुत ईजी हैं। अगर ये आते हैं तो आप इसको मिस ना करें, ये फ्री के नंबर हैं। और 7 क्वेश्चन नंबर 3। फिर है एक्सरसाइज 8.3, में क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 ये देख लें। और फिर ये जो ग्राफिकल क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 ये भी बहुत इजी क्वेश्चन हैं। अगर आएंगे तो आपकी कुछ किस्मती होगी। यूनिट 9 लीनियर प्रोग्रामिंग, ये सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है इस पूरे बुक में, जिसमें आपको ग्राफ ड्रा करना है और इसके तमाम क्वेश्चन तकरीबन एक जैसे हैं। तो इसको भी आप लास्ट में रखें, चैप्टर नंबर 5 से पहले चैप्टर नंबर 9 का लास्ट में। और ग्राफिकली क्वेश्चन हैं, तो आप इसको सीख लें। एक ही जैसा मेथड है इसमें। अगर आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं तो एक्सरसाइज 9.1 में आप क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 देख लें। और 9.2 इसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3। रिव्यू एक्सरसाइज में भी यही क्वेश्चन। अब यूनिट 10, 11 और 12,
ये फिर ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो यूनिट 10 में आपके पास एग्जाम्पल्स भी हैं और आपके पास एक्सरसाइज में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन है इजी, थोड़ा सा आप इसको सीख लेंगे तो आपको आ जाएगा। इसमें एग्जाम्पल 3 ज़रूर आप देखें। एक्सरसाइज 10.1, इसमें आप क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 के ऑल पार्ट्स हैं, क्वेश्चन 8, 9, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 13, ये तमाम क्वेश्चन जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। फिर एग्जाम्पल 8 है एक्सरसाइज 10.2 से पहले, एग्जाम्पल 11, एग्जाम्पल 12, एक्सरसाइज 10.2, इसमें क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, उसके तमाम पार्ट्स ये भी देखें, और क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, इसमें आपने कुछ भी नहीं छोड़ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। अगली एक्सरसाइज से पहले आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इन एग्जाम्पल 20, एग्जाम्पल 22, एग्जाम्पल 23, ये देखें। एग्जाम्पल 24 है एक्सरसाइज 10.3, इसमें क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 ऑल पार्ट्स और क्वेश्चन 5 के 3 पार्ट्स, ये भी आपने देखने हैं। साथ साथ रिव्यू एक्सरसाइज 10, इसमें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 8, ये क्वेश्चन भी आपने देखने हैं। यूनिट 11, ये भी बहुत ही इजी चैप्टर है, इसमें आपने एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 देखने हैं। फिर एक्सरसाइज 11.1, इसमें क्वेश्चन 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये देख लें। फिर एक्सरसाइज 11.2 से पहले जो एग्जाम्पल्स हैं उसको देख लें। एग्जाम्पल नंबर 14, एक्सरसाइज 11.2, क्वेश्चन 1 के 10 पार्ट्स हैं, लेकिन ये सबसे आसान पार्ट्स हैं, ये सारे आप सीखें, इजी हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन 2 है, फिर क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आप सिर्फ ये देखें। एरिया ऑफ द ट्राइंगुलर रीजन, एक्सरसाइज 11.3 से पहले कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके, जिस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 15 है, एग्जाम्पल नंबर 17 है। फिर एक्सरसाइज 11.3 है, इसका क्वेश्चन 1 भी बहुत इजी है, बस आपने एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाइंड करना है, आपको कुछ साइड दिए हैं, एंगल गिवन है, इसमें क्वेश्चन 1 आप देख लें कंप्लीट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, जिसमें से एक पार्ट ज़रूर आता है, वो है एक्सरसाइज 11.4, इसका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7, ये आप ज़रूर देखें। अब लास्ट चैप्टर है यूनिट 12, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें ख़ास तौर पे एक्सरसाइज 12.1, इसके एग्जाम्पल भी इम्पोर्टेंट है, यानी एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 7 और एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट। फाइंड द डोमेन, रेंज एंड पीरियड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन 2, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है एक्सरसाइज 12.2, एक्सरसाइज 12.2 से पहले जो एग्जाम्पल 8 है इसको भी देखें। फिर एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन 1, ये ग्राफिकल क्वेश्चन है, बहुत इजी है, फ्री के नंबर्स हैं ये क्वेश्चन, और क्वेश्चन 2 इसको आप ज़रूर देखें। एक्सरसाइज 12.3, ये भी आप कंप्लीट देख लें, छोटी सी एक्सरसाइज है, एक ही क्वेश्चन है जिसके 6 पार्ट्स हैं। एक्सरसाइज 12.4, इसमें क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, इसको आप देखें। फिर है एक्सरसाइज 12.5, लेकिन इससे पहले एग्जाम्पल 32, एग्जाम्पल 33 भी देखें। और एक्सरसाइज 12.5, इसका क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, ये देखें। फिर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, ये तमाम एक्सरसाइज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले ये प्रूव्स है इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज,
पेज नंबर 386 और 387 पर इसको भी देखें। ये मैंने लेक्चर नंबर 138 में सॉल्व भी किए हैं, तमाम प्रूफ किए हैं, तो आप इसको वहां से भी देख सकते हैं। फिर लास्ट एक्सरसाइज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इसको भी करें। तो ये आपके पास 12.6 में क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, ये आपके पास जितने भी क्वेश्चन हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर देखें। इसी तरीके से रिव्यू एक्सरसाइज 12, इसका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 ये भी देखें। तो ये आपकी पूरी बुक है, इसके अभी भी आपके पास दिन है, इसको सही तरीके से करें, इतनी प्रैक्टिस करें कि आपको हर एक स्टेप जो है वो सही तरीके से आता हो। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज यूज हो जाती हैं कि cos π/3 क्या होता है, sin π/3, इसको भी आप वो करें। और फार्मूलाज, क्योंकि चैप्टर नंबर 10, 11, 12 इसमें बहुत सारे फार्मूलाज हैं, तो फार्मूलाज को आप एक पेज पे लिखें और उसको बार बार रिवाइज करें ताकि आपको फार्मूला आता हो। फार्मूला आएगा तो क्वेश्चन सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं है। तो इस पूरी किताब को आप सही तरीके से देखें ताकि आपके 90 प्लस मार्क्स आए।